नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम उस बयान की चर्चा करेंगे कि दिग्विजय सिंह ने आखिर क्या कहा। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आज ऐसा बम फोड़ा जिससे राजनीति गर्मा गई है। पूरे देश की राजनीति गर्मा गई, विशेषकर कांग्रेस की राजनीति में ऐसा लग रहा कि आखिर क्या हुआ। CWC जो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमेटी होती है, उसकी बैठक से पहले दिग्विजय सिंह ने ऐसा बम फोड़ा कि किसी की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। दिग्विजय सिंह ने CWC बैठक से पहले एक ट्वीट किया जिसमें RSS और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की। यानी दिग्विजय सिंह को कहा जाता है कि संघ के घोर विरोधी माने जाते हैं, भाजपा और संघ की, और हर जगह जहां भी बात करते हैं संघ और भाजपा का विरोध ही करते हैं। लेकिन अचानक दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट ने कांग्रेस की राजनीति को गरमा दिया है। देखिए दिग्विजय सिंह का ट्वीट। आपने देखा दिग्विजय सिंह का ट्वीट। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में एक पुरानी फोटो शेयर की है जिसमें भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के उस सीट पर, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनके नीचे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे बैठे हुए हैं। उस फोटो को शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने भाजपा और संघ का गुणगान किया और कहा कि PM मोदी जी आडवाणी, मैंने लाल कृष्ण आडवाणी के चरणों पर बैठे हुए हैं। यह पुरानी फोटो ट्वीट की है। यह बहुत ही प्रभावशाली फोटो है कि किस तरह RSS का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों की फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। दिग्विजय सिंह का यह ट्वीट खड़गे जी और राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि देखिए, पार्टी कार्यकर्ताओं के उस पर चलती है, किसी व्यक्ति के विशेष पर नहीं चलती है। दिग्विजय सिंह का ट्वीट ये बता रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आखिर इशारा किसकी ओर है दिग्विजय सिंह का यह? अब आप देखिए, बिहार चुनाव में मिली पराजय के बाद कांग्रेस ने ऐसा चुप्पी सा दी है कि कहीं ऐसा लगता है जैसे सांप सूख गया हो पूरे कांग्रेस पार्टी का कि आखिर हुआ क्या। इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जमीन से जुड़ी नहीं हुई। और दिग्विजय सिंह ने यह सीख दी है कि आखिर ये क्या है। ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है संगठन की शक्ति है, और अंत में यह लिखा है कि जय सिया राम। दिग्विजय सिंह का यह संदेश है कि कांग्रेस में संगठन शक्ति नहीं है, कार्यकर्ता कोई है ही नहीं, सभी नेता हैं और एक दूसरे को सीख देते रहते हैं। आखिर CWC बैठक से पहले दिग्विजय सिंह ने ये क्यों किया, यह भी देखने लायक बात है। आपको यह भी जान के बता देता हूं कि दिग्विजय सिंह दूसरी बार राज्यसभा से सदस्य हैं और इसी वर्ष उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, दूसरा कार्यकाल। क्या दिग्विजय सिंह नाराज हैं या और कुछ कारण हैं? आखिर वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा विपक्षी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तरह से उन्हें बहुत बड़ा संदेश दिया है दोनों नेताओं को कि किस तरह पार्टी के कार्यकर्ता काम करता है भारतीय जनता पार्टी और संघ में। और यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने जब इसके बाद CWC बैठक के बाद बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी संगठन की तारीफ, उन्होंने साफ कहा किसी संगठन की तारीफ करना कोई गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने संगठन की तारीफ की और अपने संगठन को मजबूत करने की बात कही है, और साथ ही यह भी कहा कि मुझे जो कहना था CWC की बैठक में अंदर मैंने बोल दिया। मुझे कहना था मैंने CWC की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? क्या दिग्विजय सिंह नाराज हैं? किससे नाराज हैं? या तो वही बता सकते हैं कि दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह पार्टी के वह नेता हैं कि जिनको जो जिम्मेदारी दी जाए उसको बखूबी निभाते हैं, पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कई बार उनके बयानों को लेकर किनारा भी किया, लेकिन कभी उनको अलग नहीं कर पाई और अलग नहीं हुए, क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़े हुए हैं, गांव-गांव तक लोग उनके फैले हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी में अब उनकी उतनी अहमियत नहीं है जो कभी हुआ करती थी और बहुत पावरफुल नेता हुआ करते थे। मतलब दिग्विजय सिंह का
जो आज का ट्वीट बहुत सारी बातें कह गया और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए बहुत बड़ा संदेश है। अब देखिए इसका क्या आगे असर होता है। मैं एक बात की और चर्चा करूं कि मुझे लगता है कांग्रेस में, मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज जिस तरह से मुकेश नायक ने इस्तीफा दिया मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से, वह भी एक चौंकाने वाला मामला है। अब इसके अगर अंदर की बात जाए कि इसके पीछे का खेल क्या है, मैं खेल बताता हूं कि टैलेंट हंट चयन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, जिसमें अभिनव बरेलिया और राहुल राज थे। अभिनव बरेलिया जो कि अभय तिवारी जो कि कांग्रेस मीडिया विभाग के इंचार्ज हैं, उनका खास है। एक थे राहुल राज जो लगभग 6-7-8 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी से आए थे और मुकेश नायक के खास माने जाते हैं। इन दोनों को हुआ था, उसी को लेकर दोनों के बीच तनातनी थी, मतलब मुकेश नायक और अभय तिवारी में कि आखिर बड़ा कौन, किसकी चल रही है। और बताया जाता है कि दोनों प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खास हैं। आखिर ये सब क्या कांग्रेस के सही हो रहा? कल जो बैठक हुई थी प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक, उसमें CWC सदस्य तथा पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी यह बात कही कि किसी को विश्वास में नहीं लिया जाता, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई और जिलाध्यक्ष को मालूम नहीं कौन है। आखिर ये क्या हो रहा? और कल की जो प्रबंध समिति की बैठक थी उसमें कांग्रेस के 3 दिग्गज नेता नहीं थे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह तथा पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण यादव। क्या इसी तरह कांग्रेस सब एकला चलो की चलती रहेगी और कांग्रेस मजबूत हो जाएगी? मुझे लगता है जो कांग्रेस की हालत है तो आने वाले दिनों में और ख़राब हो सकती है, इस तरह की जिस तरह कांग्रेस चल रही है। अब देखिए दोनों नेता मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और दोनों ने सीख दी है अपने लोगों को कि आखिर ये हो क्या रहा। अब देखिए मुकेश नायक का इस्तीफा, मुकेश नायक ने अपने इस्तीफे में क्या कहा? मुकेश नायक ने अपने इस्तीफे में साफ तौर पर कहा है, मैं स्वेच्छा से पद छोड़ रहा हूं और नए लोगों को अवसर मिले इसलिए वो पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल प्रबंध समिति की बैठक में उन्होंने ये बात कही कि वरिष्ठ लोगों को पद छोड़ के नए लोगों के लिए रास्ता साफ करना चाहिए। क्या असली कारण यही है? कारण में जाना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस की जो हालत है मुझे लगता है दिनों दिन बदतर होती जा रही है। इस संबंध में मध्य प्रदेश भाजपा मीडिया इंचार्ज आशीष अग्रवाल ने भी कहा कि मुकेश नायक जी थे निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा काम किया, पार्टी शायद जीतू पटवारी उनको नहीं चाहते थे और इस कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने जो निर्णय लिया उसके लिए उन्होंने बधाई भी दी। जरा आशीष अग्रवाल का भी ट्वीट देखिए, क्या कहा उन्होंने। आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन विपक्ष का हमला करना काम है, लेकिन जब उनके ही नेता हमला करने लगेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी, क्या होगा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।